दोस्तों 10 मिनट बेसिक कॉन्सेप्ट की श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट का। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह के सवाल आते हैं, और अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप कैसे क्वेश्चन की अप्रोच जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले सारे बच्चे जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट बैंक इंश्योरेंस एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको प्रॉपर मिलता है। मुझे बड़ी खुशी है जो एक 10 मिनट एक शॉर्ट जो है वो वीडियो सेशन के माध्यम से जो ट्रिक्स आप लोग सीख रहे हैं, ना केवल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी आप लगातार कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट भी आपको आपके मॉक में है जो है वो दिख रहा है। इसलिए मेक श्योर करें कंसिस्टेंसी जो है वो जरूर मेंटेन करिए। देखिए ट्रायंगुलर टेबल का सिंपल मतलब ये है कि ट्रायंगुलर टेबल इस तरह से होगा जिसमें आपको टोटल 6 पोजीशन मिलेंगी। इसमें 3 पोजीशन जो है वो कॉर्नर पे होती हैं, ठीक है, और 3 पोजीशन जो है वो क्या होती हैं, सिंपली आपकी मिडिल में होती हैं। कभी कभी ये सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, कभी कभी आपको ऐसे दो दो पोजीशन जो है वो कॉर्नर पे आपको मिलती हैं, और मतलब जो है वो मिडिल में मिलती हैं, और कॉर्नर की कोई पोजीशन आपको मिलती ही नहीं है। और सम टाइम इसमें अगर मैं ऐड कर दूं तो ऐसे मिडिल की पोजीशन 3-3 हो जाती हैं और कॉर्नर की एक एक रहती है, मतलब मैक्सिमम 9 लोग तक जा सकते हैं। पर चूंकि हम बेसिक सीखेंगे तो पहले हम लोग नॉर्मली 6 लोगों की पोजीशन को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे इस सवाल को ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें क्लियर लिखा है कि एक ट्रायंगुलर टेबल है। देखिए कंडीशन क्वेश्चन की क्या लिखी है, आपने ट्रायंगुलर टेबल ऐसे ड्रॉ कर लिया। इसमें आपको पता है कि 3 लोग मिडिल पे हैं, 3 लोग कॉर्नर पे हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा आप 2 तरह की पॉसिबिलिटी बनाएंगे, एक सिंगल पॉसिबिलिटी पे कभी भी आप जो है वो उसका वेट नहीं करेंगे। ऑलवेज 2 अलग अलग जो है वो पॉसिबिलिटी आप बना के यहां पे चलेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, पहला स्टेटमेंट लिखा है कि बी जहां भी आएगा किसी कॉर्नर पे आएगा। देखिए कॉर्नर वाली पोजीशन आपकी ये वाली है, तो बी जहां भी आएगा एक कॉर्नर पे आ जाएगा, बी जहां भी आएगा एक कॉर्नर पे आ जाएगा। मुझे मालूम है कि बी के थर्ड राइट में ए बनेगा। थर्ड राइट में ए का मतलब क्या है कि बी अगर कॉर्नर पे है तो पहला राइट, दूसरा राइट, और थर्ड राइट में यहाँ पे ए आ गया। ये पहला राइट, दूसरा राइट, थर्ड राइट जो है वो राइट में यहाँ पे ए आ गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि ए के सेकंड लेफ्ट में जो है वो एफ बनेगा। इसका मतलब यह है कि ए अगर यहां पे होगा, ए के सेकंड लेफ्ट में यहां पे एफ हो गया। और फिर मैंने पढ़ा कि डी के इमीडिएट राइट में ई, यानी डी केवल और केवल यहां पे, और डी अगर यहां पे होगा इमीडिएट राइट में ई आ जाएगा, सब हो जाएंगे। आखिरी जो एक लेटर बचा वही हमारा जो है वो प्रॉपर आंसर जो है वो बन गया। उम्मीद करते हैं आपको ये पैटर्न समझ में आया। हमेशा ट्रायंगुलर टेबल एटलीस्ट 2 पॉसिबिलिटी बना के चलिए, इससे आप निश्चिंत हो जाते हैं कि अगर एक गलत भी होगा तो एक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए एक और सीक्वेंस देखते हैं। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में टोटल 6 लोग हैं। अगेन मैंने एक ट्रायंगुलर टेबल बना लिया। पोजीशन वाइज हमें क्या पता है, 3 लोग कॉर्नर पे, 3 लोग मिडिल पे, और सब के सब कहां देख रहे हैं, ऑल आर फेसिंग सेंटर। तो ये हमने ऐसे जो है वो बना लिया। 6 लोग हैं जिसमें 3 लोग जो है वो कॉर्नर पे आएंगे और 3 लोग जो है वो क्लियरली मिडिल पे आएंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 पे आइए। आर जहां भी आएगा एक मिडिल पोजीशन पे होगा। मिडिल पोजीशन मतलब कॉर्नर पे नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आर को आप मिडिल पे इस प्रकार से जो है वो प्रॉपर बना लीजिए। कह रहे हैं आर और पी में एक का गैप, तो आर यहां पे एक छोड़ के यहां पे पी आएगा, आर यहां पे एक छोड़ के यहां पे पी आ जाएगा। ओ जहां भी आएगा एन के इमीडिएट लेफ्ट में, और दोनों कभी भी आर के बगल में जो है वो नहीं आएंगे। तो आर के बगल में अगर एन और ओ नहीं आएंगे और एन के इमीडिएट लेफ्ट में ओ आएगा, इसका मतलब एन को आप सिंपली यहां पे करिए, इमीडिएट लेफ्ट में ओ यहां पे। आर के बगल में एन अगर यहां पे नहीं तो एन को आप यहां करिए, एन के इमीडिएट लेफ्ट में। ओ को आपने ऐसे बना लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एम जहां भी आएगा क्यू के सेकंड लेफ्ट में होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपने क्यू को यहां किया, क्यू के सेकंड लेफ्ट में यहां पे एम आ जाएगा। सिंपली आपने क्यू को यहां किया, क्यू के सेकंड लेफ्ट में यहां पे एम आ जाएगा। हमें आखिरी लाइन क्या मिल रही है कि क्यू और पी कभी भी आपस में नेबर नहीं हो सकते। इस वाले में आपने क्यू और पी को आपस में नेबर कर दिया है। ये वाली पॉसिबिलिटी गलत, ऊपर वाली पॉसिबिलिटी जो है वो 100% हमारी ट्रू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपने कॉन्सेप्ट ऐसे ही जो है वो प्रॉपर सीखा होगा। और सवाल देखते हैं और पैटर्न समझते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए, इसमें क्या दिया है। अगेन 6 लोग हैं, एक ट्रायंगुलर टेबल है, तो 6 लोगों का ट्रायंगुलर टेबल हमने ऐसे जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है।
देखिए नॉर्मली अभी तक क्वेश्चंस में आपको क्या था, ये पता था कि कौन मिडिल पे बैठा है, कौन जो है वो कॉर्नर पे बैठा है। इस सवाल में आप देखिए, आपको जैसे अगर मैं देखूं ए और डी में 2 का गैप है, डी किसी कॉर्नर पे नहीं, लेकिन ए और डी ज्यादा मुझे डॉट पॉइंटर नहीं दिख रहा है। हालांकि ए वाला पॉइंट कनेक्टेड है बट नेगेटिव कनेक्टेड है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई नहीं आएगा। कहां आएगा मुझे नहीं पता। जरा आप इस वाले स्टेटमेंट को देखिए, एफ के सेकंड राइट में बी आएगा और बी और सी में 2 का गैप, मतलब इसमें 3 पोजीशन हमारी डॉट के रूप में कनेक्टेड है। हमें ये नहीं पता कि एक मिडिल पे आएगा, कॉर्नर पे, तो हम क्या करेंगे, एक पॉसिबिलिटी हम मिडिल की बनाएंगे, एक पॉसिबिलिटी कॉर्नर की बनाएंगे। कैसे, आइए एक बार देखते हैं। देखिए सिंपली मान लीजिए अगर मैंने एफ को एक मिडिल पोजीशन पे किया तो एफ के सेकंड राइट में यहां पे बी आ जाएगा, या फिर एफ को मैंने यहां किया, एफ के सेकंड राइट में यहां पे बी आ जाएगा। आपको मालूम है बी और सी में 2 का गैप है, तो बी और सी में 2 का गैप है, बी और सी में जो है वो 2 का गैप है। इस प्रकार से प्रॉपर बन गया। अब मैं जानता हूं कि ए और डी में 2 का गैप है, डी किसी कॉर्नर पे नहीं, तो डी अगर किसी कॉर्नर पे नहीं और ए और डी में 2 का गैप, तो डी और ए में 2 का गैप ऐसे। डी किसी कॉर्नर पे नहीं तो डी और ए में 2 का गैप जो है वो ऐसे सब हो जाएंगे। तो हमें एक चीज क्या मालूम है कि एक आखिरी लेटर ई जो है वो यहां पे आएगा, आखिरी लेटर ई जो है वो यहां पे आएगा। लेकिन आपने पढ़ लिया है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कभी भी ई नहीं आ सकता। इस वाले में आपने ए के इमीडिएट लेफ्ट में यहां पे ई कर दिया है। नीचे वाली पॉसिबिलिटी कंफर्म गलत, ऊपर वाली पॉसिबिलिटी जो है वो 100% यहां पे ट्रू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपने कॉन्सेप्चुअली ऐसे ही इसको सॉल्व जो है वो किया होगा। और सवाल देखते हैं और पैटर्न को इन डेप्थ समझने की हम कोशिश करेंगे। अब जरा इस सवाल को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। 6 लोग हैं और 3 मिडिल पे हैं, 3 कॉर्नर पे है। कैसे बनाएंगे मिलके एक बार देखते हैं। तो हमने यहां पे 2 तरह की पॉसिबिलिटी जो है वो ड्रॉ कर ली। तीन कॉर्नर 3 मिडिल। चलिए पोजीशन को एक बार चेक करते हैं। बी के इमीडिएट राइट में ए आएगा, ए और डी में 1 का गैप है, और डी के थर्ड राइट में जो है वो कौन आएगा, एफ आएगा। अच्छा, ए के बारे में और एक पॉइंट है कि ए कभी कॉर्नर पे नहीं, तो कॉर्नर पे अगर नहीं आएगा तो ये चीज श्योर है कि ए को हम ऑलवेज जो है वो मिडिल की पोजीशन पे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बी को यहां पे किया तो मैंने कहा बी के इमीडिएट राइट में ए यहां पे, बी के इमीडिएट राइट में ए जो है वो यहां पे आ जाएगा। ए और डी में 1 का गैप है, ए यहां पे या तो डी इस साइड होगा, ए यहां पे या तो डी इस साइड होगा। नॉट श्योर हम कहां बनाएंगे। डी के थर्ड राइट में एफ आएगा। मेरी बात समझिए, डी को आपने यहां किया, डी अगर अंदर देखेगा तो इसके थर्ड राइट में ई कभी नहीं आ सकता, यहां बी बैठा हुआ है। डी अगर यहां पे, इसके थर्ड राइट में ई जो है वो यहां पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। E इज द नेबर ऑफ F, तो E अगर यहां पे है तो E F का नेबर बनेगा, सब हो जाएंगे। तो A B, आखिरी लेटर यहां पे C बचेगा और बस यही आंसर 100% हमारा डन हो गया। यानी सिंपली कभी भी आप ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे, ऑलवेज आप 2 तरह की पॉसिबिलिटी बनाएंगे, दोनों में अलग अलग पॉसिबिलिटी को आप ड्रॉ करेंगे। आपको पता चलेगा कि एक पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो गई है और एक पॉसिबिलिटी आपकी गलत जो है वो हो गई है। ठीक है, और पैटर्न देखते हैं और फंडामेंटल को इन डेप्थ समझने की हम कोशिश करेंगे। जैसे इस सवाल को देखिए, 6 लोग हैं, 3 लोग कॉर्नर पे हैं, 3 लोग मिडिल पे हैं। सभी का डायरेक्शन क्या है, सभी का डायरेक्शन बाहर की ओर है। ठीक है, मान लीजिए हम बाहर की ओर बना के ही करते हैं, तो हमने 6 लोगों को ऐसे ड्रॉ कर लिया, ऑल आर फेसिंग आउटसाइड। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है। देखिए हम यहां पे देख पा रहे हैं कि Q के थर्ड लेफ्ट में P आएगा और Q जो है वो S और U। अच्छा देखिए, इसमें कहीं भी
कॉर्नर और मिडिल वाला ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, मतलब इसमें आवश्यक नहीं है कि जैसे क्यू वाले पॉइंट से आपने स्टार्ट किया तो क्यू को मिडिल पे ही करिए, कॉर्नर पे करिए, क्योंकि सवाल ने भी पर्टिकुलर कुछ बोला नहीं है कि नहीं भाई एस जो है वो कॉर्नर पे नहीं आ सकता या यू मिडिल पे नहीं आ सकता। आप सवाल को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने क्यू को यहां लिखा, ठीक है, क्यू को मैंने यहां लिखा। अब मैं कहता हूं क्यू के थर्ड लेफ्ट में यहां पे पी, और क्यू स्वयं अगर एस और यू के बगल में तो एस और यू के बगल में एस है। इसी को आप उल्टा कर लीजिए, Q के थर्ड लेफ्ट में यहां पे P और Q आएगा S और U के बगल में, तो ये इस प्रकार से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। T कभी भी S का नेबर नहीं, तो T के बगल में S नहीं, T यहां पे, T के बगल में जो है वो S नहीं, T जो है वो यहां पे। S और R क्लियरली आपस में नेबर होंगे, तो S और R आपस में नेबर हो जाएंगे, S और R आपस में नेबर हो जाएंगे। और मुझे मालूम है कि R जहां भी आएगा U के थर्ड राइट में आएगा, यानी U अगर यहां पे है, यस U के थर्ड राइट में R, U के थर्ड राइट में R। आप कोई भी कंडीशन यहां पे जो है वो लेके चलेंगे, आपकी कंडीशन जो है वो बन जाएगी। हमने दोनों पॉसिबिलिटी को प्रॉपरली क्या कर लिया, यहां पे सेटिस्फाई करवा दिया। ठीक है सर, समझ में आया आपको क्वेश्चन की अप्रोच जो है वो कैसे करनी है। एक आध सवाल और देखते हैं और कंडीशन को जो है वो इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। एक ट्रायंगुलर टेबल है, ठीक है, 6 लोगों को हमने यहां पे ऐसे ड्रॉ कर लिया। क्या लिखा हुआ है, ऑल आर फेसिंग सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सवाल में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें यह पता है कि कॉर्नर पे जो बैठे हैं वो कौन लोग हैं और मिडिल पे जो बैठे हैं वो कौन लोग हैं। ध्यान से एक बार देखिए, हम क्लियर जानते हैं कि पीटीआर कॉर्नर पे आएंगे, मतलब इन तीनों की पोजीशन में कहीं पी, कहीं टी, कहीं आर, और क्यूएसयू में एक कोई जो है वो यहां पे नॉट श्योर। समझिएगा, टी के सेकंड राइट में पी, और टी क्या है, टी कॉर्नर पे है, तो टी के सेकंड राइट में यहां पे पी, टी के सेकंड राइट में यहां पे पी। एक लाइन और क्या लिखी है, लिखा है कि टी आएगा यू और क्यू के बीच में, तो या तो यू और क्यू आप ऐसे कर लीजिए, या तो यू और क्यू आप ऐसे कर लीजिए। U आएगा Q के सेकंड राइट में, तो इसमें Q का सेकंड राइट में, इसमें Q का सेकंड लेफ्ट है। ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो कंफर्म गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो दो लेटर जैसे P T R, तो R हमें ऑलरेडी मालूम है कि R कॉर्नर पे आएगा, उस हिसाब से R जो है वो यहां पे, तो Q U के बाद एक लेटर यहां पे S बचेगा और S जो है वो केवल और केवल यहां पे बचेगा। आई होप हमने ओवरऑल सिचुएशन ऐसे ही प्रॉपर ड्रॉ जो है वो किया होगा। ठीक है, ओके। चलिए, एक सवाल मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, सारे के सारे बच्चे मुझे वीडियो के, ये वाला नहीं, ये तो हो चुका है, मुझे आप इस वाले सवाल का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉपर जो है वो मेंशन करिएगा। सेशन कैसा लगा, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कॉन्सेप्ट आपके किस लेवल पे क्लियर हो रहे हैं, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें उन सारे बच्चों के साथ जो कॉन्सेप्ट को डिटेल रीजनिंग का सीखना चाहते हैं और फ्री रिसोर्स के साथ सीखना चाहते हैं। मेक श्योर करें आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।